पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों के लिए जो हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। प्रभु, इस वचन की सामर्थ्य के अनुसार आज जो हम आपके वचन सुने, उन वचनों को सुनने की, समझने की और उन वचनों पर चलने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय यीशु की। आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने पहले मनन चिंतन किया, प्रार्थना किया है, अभी हम जानेंगे प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण हमें मिलेगा संत याकूब का पत्र अध्याय 1 और वाक्य संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। तो पहली बात हम जानेंगे कि हमें प्रार्थना विश्वास के साथ करनी है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारे प्रार्थना में विश्वास नहीं होता। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं होता, इसी कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रार्थना तो करते हैं। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे और रटी रटाई प्रार्थना कर देंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लेंगे। प्रभु को ऐसी प्रार्थना पसंद बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं गैर यहूदी की तरह रट नहीं लगाओ। वे सोचते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। प्रभु को रटी रटाई प्रार्थना पसंद नहीं है। प्रभु को प्रार्थना पसंद है विश्वास के साथ। आज हम जानेंगे कि हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रार्थना तो शैतान भी करता है। बाइबल बताती है संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 5 और वाक्य संख्या 7 में लिखा है, दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाया, ईसा सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है। क्या है? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है। ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे ना सताइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रार्थना तो शैतान भी करता है, लेकिन हमें कैसी प्रार्थना करनी है वो इस बात पर आज हम बड़े अच्छे से मनन चिंतन करेंगे। तो पहली बात हम जानेंगे कि हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की एक अनोखी आशीष हमारे जीवन में आएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, संत याकूब का पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। कितना अच्छा वचन प्रभु हमसे कहते हैं, वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी। बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, समस्या में रहते हैं, कष्ट में जीवन बिताते हैं, बीमारी में जीवन बिताते हैं। कारण क्या है? प्रार्थना नहीं करते। अक्सर हम लोग प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन रटी रटाई प्रार्थना करते हैं। गए अपना जो रटा रटा प्रार्थना, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ऐसा किया और मांग लिया, हो गया प्रार्थना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की एक अनोखी आशीष हमारे जीवन में आएगी। बाइबल में लिखा है, प्रभु हमसे कहते हैं याकूब अध्याय 5 वाक्य 15 में, विश्वास के साथ जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। यह वचन संत मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में लिखा है कि विश्वास के साथ जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हैं, हम दुख में हैं, हम समस्या में हैं, हमारा दुख ठीक नहीं हो रहा, हम बड़े बीमार हैं, इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बीमारी क्यों नहीं जा रही, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोग कभी ठीक नहीं होने वाले जिनके अंदर विश्वास नहीं है। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, इब्रानियों 11:6 के अनुसार। इसलिए हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। हम बाइबल में पढ़ेंगे किसने विश्वास के साथ प्रार्थना की। यदि हम पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 12 और वाक्य 1 में बहुत एक इंटरेस्टिंग घटना है। हम एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग घटना पर मनन चिंतन करेंगे। वो बात यह है कि पेतरुस की गिरफ्तारी। प्रभु हमसे कहते हैं, उस समय राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया और उन्होंने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिक के 4-4 दलों में पहरे पर रख दिया। यानी मतलब 16 पहरे बैठा दिए।
और लिखा हुआ है वह पास्का पर्व के बाद उस लोगों के सामने पेश करना चाहता था। पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ प्रार्थना कर रही थी। कितना बढ़िया वचन प्रभु हमसे कहते हैं, आग्रह के साथ प्रार्थना। देखिए अभी आग्रह के साथ यानी विश्वास के साथ प्रार्थना। प्रभु ऐसा कर दे, पेतरुस को प्रभु जेल से बाहर निकाल लाओ। अब हम सुनेंगे किसकी प्रार्थना के द्वारा पेतरुस जेल से बाहर आ गया। आगे प्रभु बहुत अच्छे हमसे वचन बोलते हैं कि पेतरुस के लिए जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, स्वर्गदूत आ गया। और जब स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, उसने पेतरुस की बगल थपथपाकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पेतरुस की हथकड़ियां गिर पड़ी। तब दूत ने उससे कहा, कमर बांधिए, चप्पल पहन लीजिए। उसने यही किया। दूत ने फिर कहा, चादर ओढ़कर मेरे पीछे पीछे चले आइए। और पेतरुस उनके पीछे पीछे बाहर निकल गया। स्वर्गदूत ने पेतरुस का साथ दिया विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। अभी हम आगे सुनेंगे किसके विश्वास के द्वारा। और आगे प्रभु हमसे कहते हैं, जब पेतरुस को लगा, पेतरुस सोच रहा था कि मैं सपने में हूं, और पेतरुस ने अपने आप को देखा, कपड़ों को देखा, बोला अरे मैं तो हकीकत में हूं। और वो तुरंत जहां पर कलीसिया प्रार्थना कर रही थी वहां पर गया। और देखिए कितना बढ़िया प्रभु हमसे कहते हैं, यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, पेतरुस ने बाहरी फाटक पर दस्तक दी। रोदे नामक नौकरानी पता लगाने आई कि कौन है। वे पेतरुस की आवाज पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और सूचना दौड़ते हुए अंदर आई कि पेतरुस फाटक पर खड़े हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। एक नौकरानी जो अच्छे से प्रार्थना कर रही थी, उसका नाम रोदे था, और उसने देखा पेतरुस दरवाजे में खटखटा रहा था, और ये गई दरवाजा खोलने के लिए। इसने तो सुना, अरे ये तो पेतरुस की आवाज़ है, और ये इतनी खुश हो गई कि दरवाजा खोलना ही भूल गई। उसके बाद क्या हुआ, ये तुरंत गई जो प्रार्थना चला रहे थे, जो प्रार्थना कंडक्ट कर रहे थे, जो प्रार्थना लीड कर रहे, जो प्रार्थना के अगुए थे, उनके पास गई। बोली, अरे सुनो सुनो सुनो, हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। हम बोल रहे हैं कि पेतरुस को बाहर निकाल लाओ प्रभु, और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। पेतरुस बाहर खड़े हैं दरवाजे पर। ये लोग बोल रहे हैं, लग रहा है ये इतने दिनों से प्रार्थना कर रही है और ये पागल हो गई है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रभु पेतरुस को बुला लो, लेकिन जब पेतरुस बाहर खड़ा है दरवाजे पर, उन्हें विश्वास नहीं है। प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु पेतरुस को बुला लाओ, यानी वो प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, पेतरुस खड़े हैं। तब जो प्रार्थना के अगुए थे, जो प्रार्थना लीड कर रहे थे, वो बोल रहे हैं, अरे नहीं, वो उसका कोई दूत होगा। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार प्रार्थना दल के जो अगुआ होते हैं, जो प्रार्थना लीड करते हैं, जो प्रीचर होते हैं, जो प्रार्थना लीड करते हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं होता है, और इसलिए बहुत सारे चमत्कार जो लोगों में होने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए हमें एक बात करनी है, एक रोदे नामक नौकरानी की वजह से पेतरुस बाहर आया था, ना कि उन अगुओं की वजह से जो प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए ध्यान देना, वो रोदे नामक महिला विश्वास कर रही थी कि पेतरुस बाहर आ गए हैं, लेकिन अगुए लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, जो प्रार्थना लीड कर रहे थे, उनके अंदर विश्वास नहीं था। एक महिला, एक दासी नौकरानी की वजह से पेतरुस बाहर आ गया। कितनी अच्छी बात हमें इस घटना में मिलती है। इस एक महिला के द्वारा पेतरुस विश्वास के साथ बाहर आया। इस महिला ने विश्वास के साथ प्रार्थना की और पेतरुस बाहर आ गया। कितनी बड़ी बात हमें मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अक्सर घर में परेशान रहती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में बेटा प्रार्थना नहीं करता, बेटी प्रार्थना नहीं करती, ये प्रार्थना नहीं करता। बाइबल बताती है एक के विश्वास के द्वारा पूरा परिवार बचा लिया जाएगा। अगर आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, उनको उनकी स्थिति पर छोड़ दीजिए, आप विश्वास कीजिए, और आपके विश्वास को देखकर वो चमत्कार हो जाएंगे। उनके जीवन में चमत्कार होगा, प्रभु को पहचानेंगे, उनके जीवन में प्रभु की महान आशीष आएगी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु की एक महान आशीष हमारे जीवन में आएगी। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु की एक महान आशीष हमारे जीवन में आएगी। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं, विश्वास के बारे में एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे आश्रम में एक भाई था, उसके गुर्दे में पथरी थी, और गुर्दे की पथरी और पथरी का दर्द बहुत भयंकर दर्द होता है, और वो दर्द से रो रहा था। और हमारे आश्रम के स्वामी जी फादर रोडोल्फ से वो दवाई मांग रहा था, फादर जी मुझे कोई दवाई दे दो, कोई मुझे टैबलेट दे दो जिससे मेरा दर्द शांत हो जाए, मेरा दर्द हल्का हो जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और हमारे आश्रम में काफ़ी गमले लगे हुए हैं, उस गमले में फूल के पौधे हैं। जब फादर अपने रूम में जा रहे थे, वो फादर का कुर्ता पकड़ के खींच रहा था, फादर जी मुझे कोई दवाई दे दो, क्योंकि उसको इतना दर्द हो रहा था, असहनीय दर्द हो रहा था। हमारे फादर जी ने क्या किया, हमारे फादर जी ने एक पत्ता तोड़ा
और उसको दे दिया, बोले बेटा इसे खा लो। उस भाई ने विश्वास के साथ प्रार्थना की उस पत्ते पर और खा लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, 20 मिनट के बाद हाथ में पथरी लेकर आ रहा, बोलो फादर जी देखिए पेशाब के माध्यम से पथरी बाहर निकल गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की एक अनोखी आशीष हमारे जीवन में आएगी। हम कई बार प्रार्थना तो करते हैं लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। किसने विश्वास के साथ प्रार्थना की? रक्तस्रावी पीड़िता ने विश्वास के साथ प्रार्थना की, यदि मैं ईश्वर का कपड़े का पल्ला भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह है विश्वास के साथ प्रार्थना। उसके बाद उसने भीड़ में से यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया, वो चंगी हो गई। उसके बाद प्रभु हमसे कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, और विश्वास के साथ जो तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। तो इसलिए हमें पहली बात विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। दूसरी बात संदेह किए बिना प्रार्थना करनी। संदेह क्या है? संदेह यानी शक, पता नहीं होगा नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो मांग के देख लें, ट्राई करके देख ले रहे हैं। कई बार हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं, ट्राई करके देख ले रहे हैं प्रभु देगा नहीं देगा, मांग के देख ले रहे हैं प्रभु देगा नहीं देगा। प्रभु हमसे एक बात कहते हैं, प्रभु को संदेह वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हम पढ़ेंगे संत याकूब का पत्र अध्याय 1 और वाक्य संख्या 6 में प्रभु हमसे क्या कहते हैं, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदस्य है जो हवा से इधर उधर उछाली जाती हैं। ऐसा व्यक्ति है ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, किंतु उसे संदेह के बिना और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। जो व्यक्ति संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के सदस्य है। ऐसा व्यक्ति है ना समझे उसे परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम संदेह के साथ प्रार्थना करेंगे, शक के साथ प्रार्थना करेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बात होती है, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कारण यह है कि हम संदेह किए बिना प्रार्थना करते हैं। हम संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं, होगा नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें संदेह किए बिना प्रार्थना करनी है। बाइबल में किसने संदेह किया? वो व्यक्ति है पेतरुस। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, पेतरुस ने कहा प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। तो प्रभु ने कहा आ जाओ, और वो आ गया। आने के तुरंत बाद क्या हुआ? जैसे ही उसने नाव से अपना पहला पैर बाहर निकाला, उसका पैर पानी पर टिक गया। उसने अपना दूसरा पैर नाव से बाहर निकाला, उसका पैर पानी पर टिक गया, और वो विश्वास करते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक से उसके मन में संदेह आ गया, तो क्या हुआ? वो डूबने लगा। बाइबल बताती है, प्रभु हमसे कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 31 में प्रभु हमसे कहते हैं, ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा अल्प विश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ? कहने करते हैं हम कई बार संदेह रूपी जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन में संदेह आता है, हम कई बार संदेह करते हैं अपने जीवन में, अरे होगा नहीं होगा। कई बार हम विश्वास की सीढ़ी पर खड़े होते हैं, प्रभु हमें कुछ देने वाला होता है, लेकिन अचानक से हमारे जीवन में संदेह आ जाता है। और जब संदेह आ जाता है, जो आशीष प्रभु हमें देने वाला होता है उस आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें संदेह नहीं करना है, बल्कि बिना संदेह किए प्रार्थना करनी है। दूसरी बात, कई बार हम संदेह के बिना जब प्रार्थना करेंगे, एक प्रभु की महान आशीष हमारे जीवन में आएगी और प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े महान चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेंगे। इसलिए एक बार मैं एक महिला की घटना आपको बताता हूँ। एक बार एक फादर मिस्सा में प्रवचन दे रहे थे, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो उठ समुद्र में लग जा और वह तुम्हारी बात मान लेगा। फिर फादर ने बोला विश्वास के बारे में, यदि तुम मन में संदेह ना करो और तुम्हें सहतूत के पेड़ से कहो उखड़ के समुद्र में लग जा और वह तुम्हारी बात मांग लेगा। इसको बड़ी खुशी हुई, इस माता जी को बड़ी खुशी हुई। बोली मैं अपने घर में जाऊंगी, मेरे घर के आंगन के सामने जो पीपल का पेड़ है मैं उसको हटा के रहूंगी। और ये गई, घर में गई, अपने उस पेड़ से कहा, बोले ये पेड़ मैं तुझसे कह उखड़ कर समुद्र में लग जा, और ये आकर सो गई। अब ये सुबह जब जाती है, बोलती है पता नहीं पेड़ गया होगा नहीं हुआ, पता नहीं पेड़ वहाँ होगा या नहीं होगा, वो गया होगा नहीं होगा। क्योंकि इस महिला को रोज झाड़ू लगानी पड़ती थी, इसकी कमर दर्द हो जाती थी, पत्ते बहुत गिरते थे। और फादर ने बोला कि विश्वास के साथ कहोगे, लेकिन इसके अंदर विश्वास नहीं था। इसके मन में आया पता नहीं होगा नहीं होगा,
पेड़ गया होगा नहीं होगा। जब ये दरवाजे तक गई फिर वापस आती है, बोलती है क्या पता पेड़ वहीं खड़ा होगा, मुझे वापस झाड़ू लेने आना पड़ेगा, चलो मैं झाड़ू भी साथ में लेके चलती हूँ। और वो जब झाड़ू लेके साथ में चलती हैं, झाड़ू पीछे कर लेती है और उसके बाद क्या होता है, जब झाड़ू पीछे कर लेती है आंखें बंद करते हुए जाती है पेड़ के सामने और बोलती है मुझे पता है तू नहीं जाने वाला, देख मैं साथ में झाड़ू भी लाई हूँ। कारण क्या है मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम संदेह के बिना प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। इसलिए प्रभु हमसे एक बहुत अच्छा वचन हमसे कहते हैं, संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 11 और वाक्य संख्या 23 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में लग जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो इसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम विश्वास के साथ मांगते हो और विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे मन में संदेह आता है, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो हम अपने विश्वास से विमुख हो जाते हैं। हम संदेह के साथ प्रार्थना करते हैं, होगा नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं हमारा दुख कब जाएगा, हमारी समस्या कब जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस प्रकार का जीवन नहीं जीना है। मैं आपको हमारे क्षेत्र की एक घटना बताऊं। हमारे क्षेत्र में, हमारे आश्रम में एक व्यक्ति आया था, एक लड़का जो आश्रम की एक साधना में आया था। और जब वो साधना में आया था, उसको मैं विश्वास के बारे में बता रहा था। जब मैंने उसको विश्वास के बारे में बताया और वो घर गया, कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा, जसपुर का वो बच्चा था और स्कूल जा रहा था। वहाँ पर रास्ते में कुछ भीड़ लगी हुई थी चौराहे पर, और इसने भी सोचा कि मैं भीड़ को देख के आऊँ क्या हुआ है यहाँ पर। ये देखने गया, एक व्यक्ति को दौरे पड़ रहे थे और कुछ लोग जो अपने सिस्टम के अनुसार करते हैं, कोई जूता सुंघा रहा है, कोई लोहा पकड़ा रहा है, कोई तरह तरह की बातें कर रहा है। और इस बच्चे को तुरंत बात याद आई कि तुम यीशु मसीह के नाम पर संदेह के बिना प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी और तुम बड़े बड़े चमत्कार करोगे। ये बच्चा गया, बोला मैं इनको ठीक कर सकता हूँ। सारे लोग हंसने लगे, बोले स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कैसे ठीक कर सकता है। बोले नहीं, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। जब सब कुछ वहाँ पर हो गया, तांत्रिक ने भी कुछ नहीं किया, डॉक्टर भी आया, कुछ नहीं किया। इसने, लोगों ने बोला हाँ बेटा करके दिखाओ। इस बच्चे ने क्या बोला, थोड़ी सी प्रार्थना की और प्रार्थना कर बोला मैं तुमसे कहता हूँ यीशु मसीह के नाम पर उठो। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। देखिए, इस छोटे से बच्चे ने संदेह किए बिना प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रार्थना की और इसकी प्रार्थना सुनी गई। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है विश्वास के साथ जो तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें अवश्य दिया जाएगा। हे प्रभु जी, हमें विश्वास के साथ और संदेह के बिना प्रार्थना करने का मनोभाव प्रदान कीजिए, ताकि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और हमारे जीवन से सारे अंदरूनी पहाड़ हमारे विश्वास के कारण दूर हो जाएं। यही प्रार्थना करके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम पर मांगते हैं, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की।